नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिमाचल और मैं हूं प्रतिभा शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सोलन के धर्मपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और 1 जून को मतदान होना है। कांग्रेस प्रत्याशियों का ये कहना है कि सुरेश कश्यप जी, उनका कार्यकाल बहुत ही विफल रहा है। वो ना तो जनता के बीच में गए हैं और ना ही उन्होंने कोई विकास कार्य किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा चुनाव जो है वो कांग्रेस के साथ है, मुकाबला कांग्रेस के साथ है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता हमारी तारीफ़ करेंगे, हमारे कैंडिडेट की तारीफ़ करेंगे, तो हमारी आलोचना करेंगे। कोई तथ्य तो बताएं, कोई आधार बताएं कि क्यों सुरेश कश्यप जी का कार्यकाल निराशाजनक है। ये सब तथ्यों से परे की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। कश्यप जी ने अपनी जो निधि उनको विकास के तौर पर वो बांटते हैं सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, और उन्होंने वो जो है समान रूप से 17 की 17 विधानसभा क्षेत्रों में बांटी है। अगर मैं कसौली, क्योंकि अभी हम कसौली में खड़े हैं, यहाँ इस निर्वाचन क्षेत्र में तकरीबन 1 करोड़ से अधिक की राशि जो है विकास के कामों के लिए आई है। 4-5 बार कश्यप जी का दौरा हुआ है, तकरीबन हमारी हर पंचायत के अंदर उनका प्रवास हुआ है। और आपदा के समय में भी जहाँ जहाँ हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आपदा के कारण से लोगों को तकलीफ हुई, लोगों के मकान ढहे, तो वहाँ सुरेश कश्यप जी समय रहते लोगों के बीच में आए और उनका हालचाल भी जाना, उनकी मदद करने का भी उन्होंने प्रयास किया। तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल तथ्य से परे की बातें हैं। पूर्व में भी यहाँ से जो है ठीक है सांसद रहे थे, लंबा समय रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जो है 1 या 2 रस्मों को छोड़ करके दिन गए होंगे। लेकिन सुरेश कश्यप जी लगातार पूरे पार्लियामेंट का जो है वो उनका प्रवास करता है। लेकिन हमें आम लोगों से भी बातचीत की है तो लोगों का ये कहना है कि सिर्फ वोट मांगने के लिए जो है यहाँ पर प्रत्याशी आए। अभी तक उनका कोई भी दौरा यहाँ पर नहीं हुआ है और उनकी बहुत सी ऐसी समस्या हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने पानी की समस्या में बताई है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कई बार लोग सांसद की तुलना जो है वो विधायक से करना जो है वो, क्योंकि विधायक तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहता है और लगातार उसका विधानसभा के अंदर प्रवास होता है। मैं भी 15 वर्ष विधायक रहा हूँ और मेरा अपना ये अनुभव है कि 5 साल में अगर एक ही निर्वाचन क्षेत्र से ढंग से करना हो, हर घर का प्रवास करना हो, तो 5 वर्ष के अंदर तो वो नहीं हो पाता। 5 वर्ष के अंदर एक ही विधानसभा क्षेत्र नहीं हो पाता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 17 विधानसभा क्षेत्र किस प्रकार से हो। मुख्य स्थानों पर एमपी का प्रवास जो है वो होता है और इससे पहले भी यही परिपाटी रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दृष्टिकोण में परिवर्तन भी हमें चाहिए कि एमपी के लिए हमारा दृष्टिकोण देखने का और उनको परफॉर्मेंस को असेस करने का जो दृष्टिकोण है वो भिन्न होना चाहिए। और विधायक की परफॉर्मेंस, क्योंकि विधायक को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहना है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 44 पंचायत है, तो 1 वर्ष हो गया हमारे सुल्तानपुरी जी को विधायक बने हुए। 44 की 44 पंचायतों में तो वो नहीं जाते। आज लोग वोट मांग रहे हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं मुझे कारण नहीं समझ में आता है। लोगों ने उनको विधायक बनाया है तो यहीं रहना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। उस उम्मीदों को लेकर के, अपेक्षाओं को लेकर के विधायक बनता है व्यक्ति, लोग विधायक बनाते हैं, तो उन अपेक्षाओं को जरा पूरा करना चाहिए। आप एक ऐसी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अभी एक निर्वाचन क्षेत्र तो हुआ नहीं है, 17 विधानसभा क्षेत्र कैसे हुए? तो ये प्रश्न भी लोगों के मन में। तो भाजपा ने अभी तक कौन कौन से 5 साल में विकास कार्य किए हैं, क्या आप जनता को बताएंगे? बहुत से विकास के कार्य हुए और देखिए, मुख्यतः तो सांसद से अपेक्षा यही होती है, हर पंचायत में लोग उम्मीद करते हैं कि उनको जो है उनकी सांसद निधि का कुछ फंड जो है वो पंचायत में विकास के लिए मिले और ये विकास का आवंटन जो है ये विधानसभा क्षेत्रवार होता है। सांसद जो हैं वो स्थानीय मंडल के अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा के बाद कुछ धनराशि देते हैं। आगे वो राशि जो है वो पंचायतों को जो है वो जाती है और उसमें भी पार्टी ये प्राथमिकता तय करती है, प्रायोरिटाइज करती है कि किस पंचायत को राशि पहले देनी है, कितनी देनी है। तो पार्टी इसका फैसला करती है, सांसद इसका फैसला नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक
जो मुख्य जो हमारी मांगे थी या मुख्य जो काम थे जो कुछ ऐसे होने थे, उसके लिए उन्होंने समय रहते हमें पैसा दिया है। और CRI जो कि हमारे चुनाव क्षेत्र का एक बहुत बड़ा और बड़ा प्राचीन संस्थान है जहाँ पर वैक्सीन बनती हैं, उनसे संबंधित वहाँ के कर्मचारियों से संबंधित जो मांगे थी, मुझे याद है हमने जब भी कश्यप जी को कहा कि दिल्ली हम स्वास्थ्य मंत्री जी को मिलना चाहते हैं, या दिल्ली में हम जो हमारी कैंट की समस्याएं हैं उसको लेकर के हम रक्षा राज्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, जब भी लोगों ने उनसे बात कही, उन्होंने तुरंत समय लेकर के यहाँ से प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली में नेताओं के साथ मिलवाया और हमारी समस्याओं का समाधान भी किया। तो बतौर सांसद जो उनकी भूमिका है उसको जो है उन्होंने बड़ा भलीभांति जो है उन्होंने पूरा किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का तो ये भी कहना है कि आपदा के समय में भी भाजपा ने बिल्कुल भी जो है काम नहीं किया, लोगों की हालचाल नहीं पूछी, क्या करेंगे? सरकार को काम करना था या भाजपा को काम करना था? सरकार तो कांग्रेस की है और वो मुझे लगता है उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो सत्ता में आ गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, पता नहीं ऐसा कोई बयान सुना नहीं उनका, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के नेता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे जो सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के गौरव को जो है बढ़ाया पूरे देश के अंदर, इस आपदा की घड़ी में वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पर लोगों को दिक्कतें आई, शिमला में बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक शिव मंदिर जो है पूरा समर हिल में, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो आगमन हुआ, वहाँ पर वो लोगों के बीच में गए, वहाँ खड़े हुए और केंद्र में जो है उन्होंने लगातार बात की और ये उन्होंने सुनिश्चित किया कि आपदा राहत राशि जो है हिमाचल प्रदेश को मिले और ज़रूरत के मुताबिक मिले। इसी प्रकार से हमारे सम्मानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी लगातार लोगों के बीच में बने रहे आपदा के समय में। इसी प्रकार हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल वो लोगों के बीच में बने रहे। इसी प्रकार हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हमारे ज़िले के अंदर, हम बिल्कुल हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र में और धर्मपुर के साथ लगता सिहाड़ी गांव, यहाँ पर वो लोगों के बीच में आए। दून क्षेत्र का जो है वो साई परगना जहाँ पर भारी तबाही जो है आपदा के कारण से हुई, वहाँ पर वो खड़े हुए। यानी प्रदेश में जहाँ जहाँ तबाही हुई वहाँ वहाँ ठाकुर जयराम जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पहुँचे। हमारे पार्टी के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे MLAs लोगों के बीच में आपदा की घड़ी में बने रहे, जिन्होंने चुनाव लड़ा, हम भी लोगों के बीच में रहे। कार्यकर्ता भी लोगों के बीच में रहे और लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। क्या लगता है आपको कसौली निर्वाचन क्षेत्र से जो है अब कितने की लीड दिला पाएंगे प्रत्याशी को? हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का और पिछला चुनाव जो है हम एक बड़े अंतर से हम पीछे रह गए थे अपने निर्वाचन क्षेत्र में। हमारा प्रयास है कि उस अंतर को बिल्कुल ख़त्म करते हुए हम कांग्रेस के ऊपर बढ़त बढ़ाएं। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि वो यहाँ से विधायक हैं, इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है और डटा हुआ है मैदान में। और आज जो है विषय मैं ये समझता हूँ, वोटर बहुत समझदार है। आज विषय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, आज सुल्तानपुरी जी का या राजीव सैजल का सवाल नहीं है, आज सवाल देश का है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों के मन में अपना स्थान बनाया है संपूर्ण भारतवर्ष में, और लोग जो हैं मोदी जी को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण और एक अलग नज़र से उनको देखते हैं। लोगों को उनका देखने का नज़रिया जो है वो बड़ा पवित्र है, बहुत शुद्ध है और उसमें भाव भी है, उसमें भावना भी है। और मोदी जी को बहुत सम्मान हमारे देश की जनता देती है, हमारे प्रदेश की जनता देती है, हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता देती है। बहुत बुज़ुर्गों से भी पूछा जाए तो वो भी उनको कहें कि भाई किस को आप वोट देना चाहते हैं, तो वो भी बड़े एकदम बिना सोचे जो है जवाब देते हैं कि मोदी जी को हमारा वोट जाएगा। मैं समझता हूँ हमारे निर्वाचन क्षेत्र से बढ़त जो है वो पार्टी को दिलाने का प्रयास करेंगे, तो बढ़त हमको यहाँ से मिलेगी। अभी हाल ही में गंगूराम मुसाफिर जी ने एक शेर भाजपा के लिए अदा किया था कि ये चाबुक मारते हैं तो हम इन्हें सलाम करते हैं, ये भाजपा वाले हैं, ये तो सर्कस में काम करते हैं, क्या कहेंगे? वरिष्ठ नेता हैं वो, और अब उनके शेर व शायरी का तो मैं, हालांकि वो काफ़ी शेर व शायरी करते हैं, लेकिन समाज और देश ये शेर व शायरी से नहीं चला करता है।
शेरो शायरी से थोड़ा हल्कापन जो है वो आ जाता है। देश तो कार्यों से चलता है, काम से चलता है, और ये काम और कार्य जो है मोदी जी ने करके दिखाए। 25 करोड़ लोगों को जो है वो गरीबी रेखा से उन्होंने बाहर निकाला। 4 करोड़ आवासहीनों को जो है उन्होंने आवास बना करके दिया। 11.25 करोड़ लोगों को जो है शुद्ध जल जो है नल के माध्यम से उन्होंने दिया। देश की तकरीबन 50 करोड़ जनता को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ला करके सुनिश्चित किया है कि ऐसे हमारे लोगों को, जब गरीब लोगों को, गांव के लोगों को जरूरत पड़े और 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है उनका फ्री हो। तो इस प्रकार योजनाओं के माध्यम से एक क्रांति, और मैं ये समझता हूँ गरीब कल्याण, आम आदमी का कल्याण करने का काम जो है सामान्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जितनी प्रशंसा की जाए प्रधानमंत्री जी की कम है। देश का गौरव बढ़ा है, आज प्रतिष्ठा भारत की जो है वो बनी है। हमारे सनातन मूल्यों का भी संरक्षण जो है सामान्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रभु श्री राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उनके जन्म स्थान के ऊपर। ये सामान्य काम नहीं है, इसके लिए जो है असामान्य इच्छा शक्ति वाले नेता की आवश्यकता थी, और ऐसे असामान्य इच्छा शक्ति वाले नेता हमारे सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज विदेशों में भी उनका सम्मान होता है, देश में तो उनका सम्मान होता है। क्योंकि अभी चुनावी माहौल जो है इन दिनों लग नहीं रहा है, तो क्या प्रत्याशी के प्रचार के लिए कोई भी बाहरी नेता आने वाले हैं निर्वाचन क्षेत्र में? निश्चित तौर पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रचार और जो पार्लियामेंट का जो चुनाव प्रचार होता है इसमें थोड़ा अंतर रहता है। बहुत ज़्यादा उत्साह लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए दिखाते नहीं हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि मोदी जी के कारण से पार्लियामेंट के चुनाव को भी एक नया जो है उसको गरिमा प्राप्त हुई है। इससे पहले जो है इतना सम्मान, इतना मान, या इस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से लोग मोदी जी को देखते हैं, पूर्व में ठीक है अटल जी का एक स्थान जो था वो लोगों के मन में था। अगर हम 1-2 नेताओं को छोड़ दें तो मोदी जी जो हैं मुझे लगता है आज शिखर पर खड़े हैं। लोग उनको जो है वोट दे करके अपना धर्म जो है वो निभाना चाहते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखते हैं कि आने वाले चुनाव में किसे जो है जनता अपना समर्थन देती है। 1 जून को मतदान होने हैं और देखते हैं कसौली निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी भाजपा सुरेश कश्यप को कितनी यहां से लीड प्राप्त होती है। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिमाचल। नमस्कार।